दोस्तों, अगर आप सरकारी सेवक हैं, शिक्षक हैं, सहायक हैं, परिचारी हैं या किसी भी सरकारी विभाग में किसी भी पद पर कार्य करते हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आप जो भी हों, आपको छुट्टी से संबंधित नियम शर्तों का पता होना आवश्यक है। सरकारी सेवक होने के नाते आकस्मिक अवकाश, विशेष अवकाश और दूसरे सभी अवकाश के अनुमान्यता शर्तों को समझना आपका कर्तव्य बनता है। तभी आप अपनी नौकरी अच्छे से कर पाएंगे, आपको कभी भी कोई परेशानी न होगी। तो आज की इस वीडियो में हम छुट्टी के अनुमान्यता शर्त को जानेंगे। छुट्टी की क्या शर्तें हैं, क्या नियम है, किस प्रकार छुट्टी मिलती है, छुट्टी से संबंधित क्या सेवा संहिता है, इन सब बातों पर हम गौर करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन टीचर अहमद और हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com को भी विजिट करें, क्योंकि यहां आपको डिपार्टमेंटल लेटर भी मिल जाएगा और दूसरे अपडेट भी मिलते रहेंगे। हम बात कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी के छुट्टी की, सरकारी सेवक के छुट्टी की। तो ये जो छुट्टी होता है ये विवेकानुदान होता है, ये अधिकार नहीं होता। बिहार सेवा संहिता में इसका उल्लेख है, यानी आप जब चाहेंगे छुट्टी ले लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको विभाग तभी छुट्टी देगा जब आपकी वजह से काम में बाधा न आएगी, यानी आप जो छुट्टी चाह रहे हैं वो आगे पीछे भी हो सकता है। ये जो छुट्टी है प्रभार सौंपने के दिन से ही शुरू हो जाता है और प्रभार पुनः करने के पूर्ववर्ती दिन को उसकी समाप्ति होती है, यानी जिस दिन आप ज्वाइन किए उसी दिन से जो है आपकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी और छुट्टी संबंधित सारा नियम आप पर लागू हो जाएगा। छुट्टी से संबंधित जो सरकारी प्रावधान है वो सभी सरकारी सेवक के लिए आवश्यक है। छुट्टी के लेखा का संधारण भी आवश्यक है और जो सरकारी सेवक महालेखाकार के प्राधिकार पत्र के आधार पर वेतन की निकासी करते हैं, उनकी छुट्टी लेखा का संधारण महालेखाकार बिहार पटना द्वारा किया जाता है। यानी जैसे वीडियो हो गए, कोई भी अधिकारी हो गए, उनके छुट्टी का जो संधारण होता है वो डायरेक्ट पटना से होता है, तो उनके लिए भी वहीं के छुट्टी लेखा का संधारण होगा। उक्त कोषांग में ही उनका अवकाश संबंधी संधारण किया जाता है। आपको छुट्टी तभी मिलेगी जब आपकी लेखा में छुट्टी संचित हो, यानी 16 CL आपको दिया गया है। अगर आपने 16 CL का उपभोग कर दिया है, आपकी संचिका में कोई छुट्टी बाकी नहीं है, तो आपको छुट्टी की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। अगर आप मेडिकल प्रमाण पत्र के आधार पर छुट्टी लेते हैं तो योगदान के समय आपको मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। कोई बीमार पड़ गया, मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाकर छुट्टी लिया है, तो जब वो योगदान करेगा तो आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आपको छुट्टी दिया गया हो, कोई भी अवकाश, अगर लोक सेवा की आवश्यकता पड़ती है, कोई आपदा आ जाता है, कोई अधिक आवश्यकता आ जाती है, तो आपकी पूर्व स्वीकृति को भी रद्द कर दिया जाएगा। किसी को मेडिकल लीव दे दिया गया है, उसको मेडिकल लीव को रद्द करके वापस बुलाया जा सकता है। किसी को मातृत्व अवकाश दिया गया है, विशेष परिस्थिति में कुछ दिनों के लिए उसे ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। ये जो नियम 162 है वो कहता है कि स्वीकृत छुट्टी में से 14 दिन शेष रहने पर काम पर वापस लौटा जा सकता है, लेकिन 14 दिन से अधिक शेष रहने पर वह तभी काम पर लौट सकता है जब इसके लिए छुट्टी स्वीकृति प्राधिकार की अनुमति हो। आगे हम और भी नियम जानेंगे जो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप बगैर स्किप किए हुए लास्ट तक देखें, क्योंकि एक एक नियम आपके लिए लाभदायक है। अब हम जानेंगे आकस्मिक अवकाश से रिलेटेड क्या नियम और शर्तें हैं। सचिवालय विभाग एवं निदेशालय में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह रहने के कारण एक कैलेंडर वर्ष में 12 दिन आकस्मिक अवकाश अनुमान है, किंतु क्षेत्रीय कार्यालय में 6 कार्य दिवस सप्ताह रहने के कारण एक कैलेंडर वर्ष में 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश अनुमान है। कहने का मतलब ये है कि जो सचिवालय विभाग के, निदेशालय विभाग के कर्मचारी होते हैं, उन्हें सप्ताह में 5 दिन काम करना होता है। सप्ताह में रविवार के अतिरिक्त
शनिवार को भी उन्हें छुट्टी दी जाती है, ऐसे कर्मचारी को साल में 12 CL ही दिया जाता है, यानी 12 कॉजुअल लीव आकस्मिक अवकाश अनुमान होते हैं। किंतु क्षेत्रीय कार्यालय यानी प्रखंड मुख्यालय हो गया, चाहे अंचल कार्यालय हो गया, अनुमंडल कार्यालय हो गया, समाहरणालय हो गया, यहाँ 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश मिलता है। इस कार्यालय में 6 दिवसीय कार्य सप्ताह होता है। सप्ताह में रविवार के अतिरिक्त 6 दिन काम करना होता है। इन्हें 16 दिन का CL मिलता है। सेवा संहिता कहता है कि आकस्मिक अवकाश भी कोई अधिकार नहीं है, बल्कि यह छुट्टी भी विवेकानुदान है। यानी आपके कार्यालय में आपकी छुट्टी पर जाने से कार्य में बाधा न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए ही आपको आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा। छुट्टी देने के लिए जो अधिकारी योग होते हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना होता है कि कब किसको छुट्टी दी जाए या कब किसके छुट्टी में कटौती की जाए। अगर कोई अधिकारी किसी कर्मचारी को आकस्मिक छुट्टी दे देता है, उसके छुट्टी पर जाने से कार्य प्रभावित होता है या कोई क्षति होती है, तो इसका जिम्मेदार छुट्टी पर जाने वाला और छुट्टी देने वाला दोनों होगा। उदाहरण के लिए कोई सहायक अभियंता या कनीय अभियंता है या कार्यपालक अभियंता है, उन्होंने किसी निम्न वर्गीय कर्मचारी की छुट्टी आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कर दी, उन्हें सीमेंट का रेक खाली करना था, उनके छुट्टी पर जाने से सीमेंट बर्बाद होता है, तो इसका उत्तरदायी छुट्टी देने वाला कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता दोनों होगा। क्योंकि अधिकारी ने छुट्टी दिया तो कर्मचारी ने अनुपस्थित रहें और कार्य में बाधा हुई, यानी छुट्टी इस तरह से दिया जाए कि कार्य में बाधा न हो। इसलिए कहा गया है कि जिन्हें छुट्टी लेना हो वे कार्यालय को बिफोर सूचित करें, ताकि कार्यालय के जो अधिकारी हैं जिन्हें छुट्टी देने का अधिकार है, वे अपने विवेक का प्रयोग विवेकानुसार कर सके। आकस्मिक अवकाश के साथ साथ एक प्रतिबंधित अवकाश भी होता है। इसकी स्वीकृति ठीक ऊपर के स्तर के अधिकारी करते हैं, जिसके अधीन सरकारी सेवक कार्यरत होते हैं। ये बिहार कार्यपालिका नियमावली की 4th अनुसूची में अंकित है। आकस्मिक छुट्टी को कभी उपार्जित छुट्टी के साथ नहीं मिलाया जा सकता, यानी CL और EL आप एक साथ नहीं ले सकते हैं, परंतु आकस्मिक छुट्टी के साथ क्षतिपूर्वक छुट्टी ले सकते हैं। एक बार में 10 दिन से अधिक आकस्मिक छुट्टी नहीं लिया जा सकता। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप एक बार में 1 CL लेते होंगे, कभी कभी 2 CL भी लेते होंगे। आवश्यकता पड़ने पर एक बार में आप 10 CL ले सकते हैं, यानी याद रहे 10 CL से अधिक आपको नहीं लेना है। और यह भी याद रखें कि आकस्मिक छुट्टी के अवधि में पड़ने वाले रविवार या अवकाश को आकस्मिक छुट्टी के अंश के रूप में नहीं गिना जाएगा। आपने 4 दिवसीय आकस्मिक अवकाश लिया, शुक्रवार टू मंगलवार, इसमें रविवार भी आता है, तो यह रविवार आपका आकस्मिक अवकाश काउंट नहीं होगा। इस बीच में कोई पर्व त्यौहार आता है, कोई अन्य अवकाश आता है, जयंती आती है, तो यह भी आकस्मिक अवकाश के रूप में काउंट नहीं होगा। यानी जब भी आप आकस्मिक अवकाश लेंगे, आप रविवार के अवकाश का उपभोग करते हुए या अन्य अवकाश का उपभोग करते हुए आकस्मिक अवकाश लेंगे। रविवार या अन्य अवकाश के दिनों में आकस्मिक छुट्टी के साथ प्रीफिक्स या एफिक्स किया जा सकता है, परंतु अवकाश को गिनते हुए अनुपस्थित दिनों की कुल संख्या 12 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप यह भी याद रखें कि आप एक साथ 10 CL ले सकते हैं। 10 CL लेंगे तो बीच में कम से कम एक संडे आएगा, हो सके तो एक और संडे आएगा, लेकिन बीच में कोई पर्व त्यौहार, कोई अन्य छुट्टी है, तो कुल मिलाकर के योग 12 से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी आप अपने कार्यालय से 12 दिनों से अधिक गायब नहीं रह सकते हैं। अधिकतम 12 दिनों के बाद 13वें दिन आपको कार्यालय में हर हाल में उपस्थित होना पड़ेगा। यही कारण है कि कोई जब छुट्टी होती है, लंबी छुट्टी यानी गर्मी छुट्टी होती है या पर्व त्योहार की बड़ी छुट्टी होती है, तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि आप छुट्टी वाले दिन या छुट्टी के बाद वाले दिन उपस्थित हो जाएं। सपोज कीजिए दिवाली की छुट्टी है या गर्मी छुट्टी है,
तो जिस दिन विद्यालय बंद हो रहा है उससे ठीक एक दिन पहले आपको उपस्थित होना है। अगर आप इस दिन आप छुट्टी पर थे, सीएल पर थे, तो जिस दिन खुल रहा है उसके ठीक एक दिन के बाद आपको हर हाल में आ जाना है, अन्यथा आप भारी संकट में पड़ सकते हैं। आपका पूरा पीरियड छुट्टी काउंट कर दिया जाएगा। अगर आप गर्मी छुट्टी के ठीक पहले दिन भी अनुपस्थित हैं, गर्मी छुट्टी के ठीक अगले दिन भी अनुपस्थित हैं, तो आप इस बीच की अवधि में भी अनुपस्थित माने जाएंगे। ये जो आप सीएल का एप्लीकेशन देते हैं उसमें आप कारण भी लिखते हैं किस कारण से आपने सीएल दिया है। अगर आप बीमारी का कारण लिखते हैं तो 3 दिन से अधिक का आकस्मिक अवकाश नहीं ले सकते। अगर आप 3 दिन से अधिक का आकस्मिक अवकाश लेते हैं तो आपसे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। यानी बीमारी के कारण आप जो हैं 3 दिन से अधिक का अवकाश नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको मेडिकल लीव दिया जा रहा है। ये जो मेडिकल लीव है आपको स्वास्थ्य के लिए दिया जा रहा है, इसलिए आपको कोई काम पड़े तो आप अपने काम की छुट्टी लें, उसमें स्पष्ट विषय लिखें। हर एप्लीकेशन में बीमारी का या बुखार का या कोई नॉर्मल कारण न लिखें, क्योंकि जो पंजी होता है अवकाश पंजी, उसमें भी यह दर्ज करना होता है कि आपने जो यह छुट्टी लिया किस कारण से लिया। अगला नियम है कि छुट्टी लिए बिना अनुपस्थित रहना अनुशासनहीनता है। आप जो है बिना छुट्टी लिए अनुपस्थित नहीं रह सकते हैं। इसके लिए जब तक संतोषप्रद स्पष्टीकरण न किया जाए कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अतः उपभोग के पहले आवेदन कर छुट्टी अवश्य मंजूर करा लेनी चाहिए। केवल अचानक एवं गंभीर बीमारी के मामलों में या सक्षम प्राधिकार के समाधान के अनुरूप सीधे अन्य विशेष दशाओं में यह नियम शिथिल हो सकता है। यानी जब भी आपको छुट्टी लेना हो आप अपने विभाग को इन्फॉर्म करें, लिखित आवेदन देकर। छुट्टी लिए बिना आपको अनुपस्थित नहीं रहना है। अगर आप अनुपस्थित रहते हैं तो ये अनुशासनहीनता है, आपसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। अगर आप सही जवाब नहीं देते हैं तो विभाग आप पर कार्रवाई करेगा। इसीलिए आप जो है ऐसी गलती ना करें। कभी कभी होता है कि लोग अचानक बीमार पड़ जाते हैं, गंभीर बीमारी का मामला आता है, तो ऐसी स्थिति में जैसे ही आप स्पष्टीकरण देंगे जो प्राधिकार होते हैं वो समझ जाएंगे कि इनके साथ समस्या आ गई है और आप पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन झूठ बोलकर आप ये फायदा नहीं उठा सकते हैं।